कलयुग के ये कलयुग के दो सुपरस्टार धनु राशि वालों के जीवन में अब ताबड़तोड़ बदलाव लेके आएंगे। ये 74 दिन बेहद पावरफुल है। धनु राशि वालों के जीवन में एक नए युग का संचार करेंगे, जीवन में एक नई क्रांति लेके आएंगे और ये ताबड़तोड़ बदलाव लेके आएंगे। ये बदलाव कैसा होगा, क्योंकि ये दो कलयुग के सुपरस्टार ग्रह हैं और ये अब बन गए हैं हीरो। और धनु राशि वालों के जीवन में अब सारी परेशानियां, दुख, दर्द का ये अंत करेंगे। जीवन में एक नई उमंग, नई तरंग और ये हो गए हैं खुश, तो आपके जीवन में एक नए युग का शुरुआत करेंगे। देखिए, दुख, कष्ट, परेशानी जब आती है, जीवन में कंगाली आती है, पैसे को व्यक्ति मोहताज हो जाता है, तो वह हारा हुआ होता है। क्योंकि क्या करें, ग्रह ही पैसा देते हैं और ग्रह ही पैसे को छीन लेते हैं। कभी कभी बटुए में 100 रुपये होते हैं और कभी कभी बटुए में 1000 रुपये होती है। तो सब कुछ ग्रहों के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। दो सुपरस्टार ग्रह जो एक नए युग की शुरुआत करने आए हैं और धनु राशि वालों के ग्राफ को ऊंचा करने आए हैं। काफी समय से जो परेशानी थी, पुरानी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख, दर्द और आर्थिक स्थिति जो धनु राशि वालों की खराब हो गई है, वो भी कहीं ना कहीं अनदेखा नहीं किया जा सकता। भाई, पैसे का सॉल्व काय से होता है? भाई, जिंदगी काय से चलती है? जिंदगी का समस्या का समाधान काय से होता है? वो होता है मनी से। अब अगर पैसा आ जाता है तो 95 से लेकर 99% तक व्यक्ति की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और अगर व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव होता है, अचानक नुकसान हो जाता है, व्यापार करो तो व्यापार में घाटा, नौकरी करो तो नौकरी कहीं ना कहीं छूट जाती है। आप काम के लिए जन्मभूमि से 500, 700, 800 किलोमीटर तक दूर जाते हैं और वहाँ पे भी आप अपनी जेब में से पैसा लगा जाते हैं और वहाँ प्राप्ति आपको बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। विदेश गए तो विदेश में भी लाभ नहीं। अब ये कैसे जो दो सुपरस्टार ग्रह हैं धनु राशि वालों के जीवन में एक नई ताकत, नई ऊर्जा को लेके आए। देखो, राहु और केतु ये दो ऐसे बदनाम ग्रह हैं जो दें तो लखन करोड़ों की दौलतवान व्यक्ति को बना दें, और अगर इनकी खुश ये नहीं होते तो वो राशि को ये कंगाल बना दें। धनु राशि वालों के जीवन में राहु और केतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि जब इन्होंने ज्ञान लिया राहु देव ने तो किससे लिया? बृहस्पति से लिया। बुद्धि ली राहु देव ने तो बुद्ध से ली। यहाँ केतु देव क्या है? बृहस्पति के चेले माने जाते हैं, शिष्य माने जाते हैं। तो इनका क्या होता है? कलयुग में सबसे ज्यादा रोल होता है। ये क्या है? कार्य की क्षमता को करने वाला ग्रह है। वर्कशिप, कर्म ही पूजा और कर्म के द्वारा ही भाग्य का खोलना। कलयुग में काम से ही व्यक्ति की पहचान है, काम से ही व्यक्ति की जिंदगी है। अब काम करने का तरीका आ जाए, धूल में लठ व्यक्ति ना मारे, दिशा मिल जाए तो दशा सुधर जाए, अंधी दौड़ के पीछे ना भागे, अंधे घोड़ों के पीछे भगेगा तो उसमें नुकसान है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, राहु की है चौकड़ी, करे तो करे मालामाल, नहीं तो कर दे कंगाल। तो जो अचानक लाभ का योग है, अचानक जिंदगी को बढ़ने का योग है, ग्राफ ऊंचा जाने का योग है, ये राहु केतु के हाथ में ही है। और व्यक्ति जब अचानक से उसका नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, चोट हो गया, व्यापार में नुकसान, कोई व्यापार खुला तो उसमें घाटा, कर्ज हो गया, तो भैया फिर राहु केतु आपके ऊपर मेहरबान नहीं है। अब धनु राशि वालों की अगर बात करें तो पिछले 18 महीने से राहु महाराज चल रहे हैं चौथे घर में, पिछले 18 महीने से केतु देव चल रहे हैं 10वें घर में। 18 मई सन 2025 से इन दोनों जो सुपरस्टार हैं राहु और केतु, इनका होगा राशि परिवर्तन। राहु जो है चौथे घर से निकल के तीसरे घर में आ जाएंगे और केतु 10वें घर से निकल के धनु राशि वालों के 9वें घर में आ जाएंगे। अब क्या होगा? देखो, इनका जो बदलाव है वो कोई मजाक में नहीं लिया जा सकता। और ग्रह बदलाव करते हैं, उनके असर आते हैं, मगर वो सूक्ष्म रूप से आते हैं। मगर राहु, केतु, शनि और बृहस्पति का अगर राशि परिवर्तन होता है जो इस वर्ष में 2025 में पूरे वर्ष होगा, तो इनको मजाक में मत लेना, इनको हंसी में मत टालना। ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पे बहुत अवश्य, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य लाएगा। देखो, राहु क्या है? राहु धुंध है, धुआं है, आंधी है,
टेक्नोलॉजी, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स इसका कारक है। दूसरी बात, राहु मशीनरी, केमिकल्स, दवाई और इंडस्ट्रीज, कहीं ना कहीं भूमि भवन से भी जुड़ा हुआ जो ग्रह है वो राहु है। पैतृक संपत्ति में झगड़ा खत्म होना या गाड़ी वाहन के सुख लेना, शादी विवाह में ससुराल जो बनती है उसका कारक राहु है। राहु माइंड है, बुद्धि है, जो बुद्धि से संबंधित आप काम करते हैं, बुद्धिमता से संबंधित काम करते हैं, वो राहु के ही आइडिया होते हैं। कहते हैं ना, एक आइडिया आता है और वो जिंदगी को बदल देता है, तो राहु बढ़िया। और कोई आइडिया आता ही नहीं है आपके, तो फिर जिंदगी का जो बदलाव है वो फिर कैसे होगा। भाई राहु क्या है, एक जगह नहीं रह टिक सकता, राहु को चाहिए परिवर्तन। ये ग्रह क्या है, वर्क करते हैं और वर्क करेंगे तो आपकी पहचान होगी। आप किससे जाने जाते हैं आप बताइए। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो मेरी बात का कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आप जाने जाते हैं अपने पहचान अपने काम से। कर्म का दाता शनि, कर्म को अंजाम देने वाला राहु और कर्म की पहचान करने वाला, उसमें फेम देने वाला केतु। केतु क्या है, केतु कर्मों की पहचान से आपको फेम देता है, आपकी शक्ति का कारक है, सिक्स सेंस, ये केतु है। अब भाग्य का कारक बृहस्पति होता है, उसमें केतु आता है तो ये भाग्य के 9 द्वार खोलता है। 18 मई सन 2025 से जो है राहु महाराज चौथे घर से निकल के, क्योंकि राहु चले कुराहु, राहु सीधा नहीं चलता, ये उल्टी चाल चलता और कलयुग इसको रिप्रेजेंट करता है। भाई पहले क्या था, पहले आदमी को फ्री पानी मिलता था, फ्री खाना मिलता था, कहीं ना कहीं वह कहीं जा रहा है तो उसे आसरा मिल जाता था, रैन बसेरा मिल जाता था। मगर आज तो 20 रुपए की बोतल के लिए भी पानी की कीमत चुकानी पड़ती है। पल पल पे आप जो है कर देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि अगर आपको कहीं वॉशरूम भी यूज करना है नगर पालिका का, तो उसमें भी 5 रुपए की रसीद कटती है। तो वो राहु का कर है जो आपको चुकाना है। और आप कहीं पे भी सफर करते हैं तो आपको समोसा भी खाना है तो वो भी, उसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ लोभ की दुनिया है और लोभ से ही व्यक्ति काम करता है, बिना लोभ के कोई काम करता नहीं है। स्वार्थ और स्वार्थ से समझ, ये राहु सिखाता है। अपना तेरी, ये राहु सिखाता है। तो राहु को हल्का ग्रह नहीं मान सकते। भाई राहु क्या है, राहु खुशनसीबी है, राहु माइंड है, चुस्त चालाकी है, आपको कार्य करने की क्षमता राहु देता है। जिसके राहु अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है, जिसके राहु अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा होता है, जिसके राहु देव अच्छे होते हैं वो विदेशों से लाभ ले रहा होता है। इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, गूगल कंपनी से जुड़ना, पार्टनरशिप में वर्क करना, विदेशों से लाभ लेना, विदेशों में जाके अपनी पहचान, अपना नेम फेम बढ़ाना, बड़ी गाड़ियों में घूमना, ये सब राहु केतु के माध्यम से ही हो सकता है। राहु केतु जब मिल गए, दोनों ने गले मिल लिया, झप्पियां ले ली, तो शुक्र का निर्माण हो गया। अब शुक्र क्या है, शुक्र भी वही निकल के आता है, आपकी लग्जरी, आपका सुख, आपकी सौंदर्यता, आपका लाइफ पार्टनर, शादी विवाह का कारक, ये सब शुक्र है। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं वो इनका सुख लेते हैं, और जिनके शुक्र वीक होते हैं तो भैया सुख लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। शादी विवाह 38-39 साल तक निकल जाते हैं, तब जाके कहीं जाके उनको लाइफ पार्टनर मिलता है। प्रेम का कारक है, प्रेम सजीवता से भी हो सकता है, प्रेम कोई वस्तु से भी हो सकता है। जो व्यक्ति लाइफ पार्टनर से प्रेम करता है उसका शुक्र अच्छा। सौंदर्य, सुंदरता का कारक, जिसका लाइफ पार्टनर सुंदर, वो सुंदर, तो जीवन में शुक्र महाराज अच्छा। लग्जरी, गाड़ी, भवन, वाहन, पॉश कॉलोनियों में रहना और लाखों करोड़ों की इनकम, ये सब शुक्र से ही जो है बनती है। अब साहब निकल के आती है कि अब धनु राशि वालों के जीवन में कैसे ये दो धनु राशि वालों को सुपरस्टार बनाएंगे। ये दो ग्रह क्योंकि सुपरस्टार बन गए। देखो तीसरे घर में बैठेगा राहु। राहु जो है किससे निकलेगा, राहु अब जो है मीन राशि से निकलेगा, यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि से निकल के अब चले जाएंगे ये महाराज शनि के घर में। शनि के घर में तो राहु महाराज बैठेंगे और सिंह राशि में, यानी सिंह राशि का खाना नंबर 5 होता है राहु देव, तो तीसरे घर में बैठेंगे। और सिंह राशि में भाग्य स्थान में 9वें घर में धनु राशि वालों के जो है केतु देव बैठेंगे। अब यहाँ स्थितियां आपके क्या होगी, नेटवर्किंग क्षेत्र से बड़ी होगी। जो लोग दवाई, एमआर या किसी भी रूप से वर्क करते हैं राहु से संबंधित, देखो राहु क्या है, राहु टेक्नोलॉजी है। जो लोग दवाई, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और किसी भी रूप में टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा शुभ अवसर है।
क्योंकि राहु जब जब तीसरे घर में बैठता है तो वो व्यक्ति इन्हीं में ही लाभ कमाता है। विदेशों से संपर्क सूत्र जुड़ सकते हैं, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अब तक नहीं करी तो प्लेन में बैठने का मौका अवश्य मिलेगा। इस बात की गारंटी राहु देव दे रहे हैं, लिख के रख लेना। दूसरी बात, 18 महीने बहुत सुपरस्टार के जाने वाले हैं। कोई प्रॉपर्टी मैटर्स है वो सुलझ जाएंगे, प्रॉपर्टी भी अच्छे रेटों में आपकी बिकेगी, पुराने झगड़े खत्म होंगे। खरीदना चाहते हैं तो आप नया वाहन, नया प्रॉपर्टी में आप प्रवेश करेंगे, गृह प्रवेश हो सकता है। जिंदगी में नए अवसर मिलेंगे और आपके जीवन में नेम फेम का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। यहाँ स्थिति अब देखें कि और आगे ग्रह कौन से धनु राशि वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ एक ग्रह और सपोर्ट कर रहा है। भाई लगन का स्वामी छठे जाना, मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ, वो अच्छा नहीं होता। अब इससे भी छुटकारा मिलेगा। अब आपके जो लग्नेश है वो है देवगुरु बृहस्पति, वो छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आएंगे। तो राहु देव तीसरे घर में इस वर्ष यानी 18 मई सन 2025 से, और केतु देव भाग्य स्थान में। इधर 14 मई सन 2025 से जो आपके छठे भाव के बृहस्पति हैं वो छोड़ के अब आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये भी समय बहुत अच्छा रहेगा। काम, व्यापार, रोजगार, शादी विवाह, ढोल ताशे शहनाई में जिंदगी आपकी अब बहुत खुशनुमा होगी। जीवन में नए अवसर, नए सुख आपको प्राप्त होंगे और घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। तो धनु राशि वालों के तो जो है बहुत अच्छा समय। भाई छठा, उनके तो ये मान के चलो कि 5 उंगलियां घी में और छठा सिर कढ़ाई में। जिंदगी में सारी परेशानियां खत्म होंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कामों को करते जाओ, अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाओ। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, शनि राहु केतु की दशा चल रही है, कुंडली में ज्यादा दोष है, क्योंकि देखो पिछले जन्म की भुगतान कहीं जाती नहीं है, उसके लिए फिर आप कुंडली चेक कराइए, एनालिसिस कराइए, जो हम रेमेडीज दें, उपाय दें, परहेज दें, उन्हें करिए। उससे ग्रहों की चाल बढ़ती है, पुराने दोष समाप्त होते हैं। आप पुराने जन्म में कोई जाने अनजाने कर्जा छोड़े आए हैं, तो वो कर्जे क्या है, चौंटते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। तो उसमें फिर आपको रेमेडीज करनी होगी, कुंडली को बैलेंस करना होगा, वर्षफल के उपाय करने होंगे, तभी आपकी आगे प्रोग्रेस बढ़ेगी। और जिन लोगों की कुंडली पावरफुल है, जिन लोगों की कुंडली में दोष नहीं है, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। क्योंकि धनु राशि करोड़ों लोगों की है, और करोड़ों लोगों में क्या है कि आपकी जो कुंडली होती है वो सिंगल आपकी होती है। अब आपकी कुंडली में शनि राहु केतु की महादशा, पितृदोष, काल सर्प दोष, कुंडली में मंगलबद्ध, कुंडली में दोष भरे हैं, कर्ज भरा हुआ है, तो फिर क्या है, प्रोग्रेस उतनी आपको नहीं मिल पाती है, काम का चक्का जाम हो जाता है। तो उस चक्के को खुलवाने के लिए आपको क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के सटीक उपाय लेने हैं, परहेज करने हैं। तो उसमें क्या है, आपकी जो है जीवन की गति तेज हो जाती है और पहिया चलता रहता है, आपके काम बन जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। कमेंट में जय राहुदेव, जय केतुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि ये एक जाप है, एक आपके जीवन की तरक्की है। राहु केतु आपको सुपरस्टार बनाएंगे। धनु राशि वालों के जीवन में अब पुनः शक्ति, ऊर्जा, ताकत का संचार अवश्य होगा।